सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दक्षिणी दिल्ली के सीआर पार्क फिश मार्केट का बताया जा रहा है, जहां मछली बेचने वालों और दुकानदारों को कुछ लोगों के एक ग्रुप पहले मंदिरों के पास मछली बेचने को लेकर ज्ञान देता है और फिर ये ज्ञान जल्द ही धमकी में बदल जाता है। वीडियो के सामने आने के बाद से ही मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए दावा किया कि दिल्ली के सीआर मछली और मांस की दुकानें करवाई जा रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता दुकानें मंदिर के पास होने की वजह से मछली बाजार के व्यापारियों को धमका रहे हैं। पिछले 60 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोइत्रा की ओर से शेयर किए गए वीडियो में भगवा टी शर्ट पहना एक शख्स नजर आ रहा है। वो कहता है, मंदिर के साथ ये मछली बाजार नहीं होना चाहिए, मंदिर का परिसर शुद्ध रहना चाहिए। सनातन धर्म ये कहता है कि हम किसी को काट नहीं सकते। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है कि देवी को मीट चढ़ता है। शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। मंदिर के साथ मांस की दुकानें होने से सभी सनातनियों को ठेस पहुंच रही है। इस बीच एक दुकानदार बोला, मछली बाजार डीडीए की ओर से आवंटित किया गया है। इस पर शख्स ने कहा, मुझे पता है डीडीए अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, हम उनकी गलतियों को सुधारेंगे। सीआर पार्क एक आलीशान इलाका है और यहाँ विदेशी भी आते हैं। सभी लोग ये चीजें देख रहे हैं। आपको यहाँ भी बताते चलें कि महुआ ने मामले को लेकर एक वीडियो भी पोस्ट किया। I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? महुआ मोइत्रा के दावे पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो पुराना है। हालांकि वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि घटना घटी है। वीडियो में भगवा कुर्ता पहने लोग कथित तौर पर मछली बेचने वालों को धमकाते हुए दिख रहे हैं। महुआ के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महुआ ने फर्जी वीडियो पोस्ट किया है। राजनीतिक साजिश के चलते इलाके में सामुदायिक एकता को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मामले पर एक मछली विक्रेता ने एचटी को बताया है कि पिछले महीने पत्रकारों के तौर पर खुद को पेश करने वाले कुछ लोगों के समूह ने उन्हें धमकाने के लिए अप्रोच किया था। उन्होंने कहा, मैं अपनी दुकान पर था, तब एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे मछली बेचने के बारे में सवाल पूछने लगा। मंदिर पुराना है और सालों से यहाँ है, हमें नहीं पता कि समस्या क्या है। उसने कहा कि हमारी सभी दुकानें हटा देंगे, हम क्या कर सकते हैं। एक और मछली विक्रेता ने यह भी कहा कि समूह ने सीआर पार्क 1 से पूरे मछली बाजार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। बता दें, सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट्सएप पे जो देख लेते हैं उसको सच मान लेते हैं। चित्तरंजन पार्क के अंदर जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं मानता हूँ सबसे पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग वहाँ पे रहते हैं। बंगाल की संस्कृति की नासमझ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। मुझे लगता है कि जिस हर्षोल्लास से दुर्गा पूजा चित्तरंजन पार्क में मनती होगी उससे ज़्यादा उपासना कहीं नहीं होती होगी। और जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है उसी दुर्गा के प्रांगण के अंदर मच्छी भी मिलती है, नॉन वेजिटेरियन भी मिलता है। उनका वो कल्चर है। वो लोग नवरात्र के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो उनका कल्चर है। आप चुनावों के बाद वहाँ पे पहुँच जाएं और जो लीगल मार्केट है, डीडीए ने बाकायदा मच्छी वालों को वो दुकानें अलॉट की हैं और आप वहाँ पे दादागिरी करके उनको धमकाएं तो ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये रेहड़ी और ठेली वाले गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों जो है अपना बल आजमाती है। भैया, दिल्ली के अंदर कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं,
आप में थोड़ी हिम्मत हो तो उन 5 स्टार होटलों के अंदर भी तो जाओ। 5 स्टार होटलों के अंदर नवरात्रों में क्यों नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, क्यों मच्छी बन रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। 5 स्टार होटलों के अंदर क्यों जो है शराब सर्व हो रही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। गरीब आदमी अगर मच्छी बेच रहा है उसके ऊपर ये अपना जोर आजमाते हैं, उसकी वीडियो बना के जो है ये अपनी वीरता दिखाते हैं, गलत है। जहाँ तक सौरभ जी का सवाल है, वो तो समझ रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक लीजिए, बेरोजगार हुए हैं तो इसी में अगर महुआ मित्रा ने कोई एक गलत वो पकड़ लिया तो मैं उसी में कर लूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है महुआ मित्रा जी का, मैं आपको बताऊँ, एक रिस्पॉन्सिबल एमपी होने के नाते मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा हल्का घटिया राजनीति कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बिना वेरीफाई किए, बिना कोई जाँच पड़ताल किए उन्होंने 15 दिन पहले कुछ 4 अनजान लोग वहाँ पर आए और उन्होंने आकर के इस तरह फिश मार्केट में कोई बात की और आप उसको बीजेपी के गुंडे और जाने क्या क्या बता करके वहाँ पोस्ट ट्वीट कर रही हैं। देखिए, ये चितरंजन पार्क की जो ये फिश मार्केट है, ये जब से चितरंजन पार्क बना है तब से यहाँ पर है, यही इसका इंटेग्रल पार्ट है ये, और इन्हीं लोगों ने ये मंदिर बनाया है। जिस मंदिर की वो बात कर रहे हैं वो इन्हीं फिश मार्केट वालों ने, काली मंदिर, वहाँ हमेशा ही हर जगह जहाँ बंगाली कम्युनिटी अपनी मार्केट बनाती है, अपना जिसके अंदर फिश भी बिकती है, उसके अंदर वो मंदिर बनाते हैं, उन्होंने ही यही मंदिर बनाया हुआ है। इसलिए इस चितरंजन पार्क के इस क्षेत्र में कभी भी किसी ने कोई इस इशू को न पहले उठाया। हाँ, मुझे आज ज़रूर मालूम चला कि सौरभ भारद्वाज जी ने एक बार इसको बंद करवाने के लिए, सील करवाने के लिए यहाँ पर एक अभियान चलाया था, जो सफल नहीं हो सका था, क्योंकि उसमें भी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही बीच में इंटरफेयर करके उसको रुकवाया गया था। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो हार्मनी, पीस हमारे एरिया में है ना, उसको डिस्टर्ब मत करिए। अपने बंगाल की राजनीति को अपने थ्रू प्रोफेस करने के लिए हमारे क्षेत्र का इस्तेमाल मत करिए महुआ जी। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जाएंगे, इलाके के जितने जो फिश मार्केट ओनर्स हैं वो आपको बताएंगे कि बीजेपी वाले कार्यकर्ता तो उनके साथ वही थे, आज भी। देखिए, बहुत दुखद है, दिल्ली एक बहुत पीसफुल स्टेट रहा है, यहाँ कभी कोई आपसी मतभेद नहीं हुआ। हम लोग का मानना है कि सरकार का काम आप क्या खाएं, आप क्या पहने, आप कितने बजे घर आएं, ये नहीं होता। सरकार का काम होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ताकि सब बराबरी से फ्लरिश कर पाएं। और अगर भाजपा सच में ऐसा मानती है तो जाकर वेस्ट बंगाल में इसी चीज़ का प्रचार करें। देखिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि भाजपा के पास आइडल्स की कमी है। सरदार पटेल जी ये मानते थे कि आरएसएस नफरती राजनीति करता है और आरएसएस को बैन किया था बकायदा। तो अगर कोई भी पार्टी हो जो सरदार पटेल जी की विचारधारा से जुड़ी हो, ऑब्वियस सी बात है कि वही उनको अपना आइडल मान सकते हैं।